नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 9 अप्रैल 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू ग्लोबल वैक्सीन सेफ्टी एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों, ग्लोबल वैक्सीन सेफ्टी के रिगार्डिंग WHO ने कुछ गाइडलाइंस निकाला था। वो क्या क्या हम चेक करते हैं। देखिए, इससे पहले और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आजकल काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन करके। इसका एक नेशनल कमिटी भी है, नेशनल कमिटी ऑन AEFA करके। तो ये फुल फॉर्म थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ये बेसिकली वो मॉनिटर करने के लिए वैक्सीन के यूसेज के बाद कुछ एडवर्स इवेंट्स होता है, उसको मॉनिटर करने के लिए एक कमिटी भी बनाया है, नेशनल कमिटी ऑन एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए WHO ने क्या क्या बोला। ये जो चारों स्टेटमेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो सच थिंग एज ए परफेक्ट वैक्सीन विच प्रोटेक्ट्स एवरीवन हु रिसीव्स इट एंड इज एंटायरली सेफ फॉर एवरीवन। देखिए, ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है जिसको हम परफेक्ट बोल सकते हैं, जो सबको प्रोटेक्ट करे एंड सबके लिए एकदम सेफ हो। Effective vaccines, that is vaccines inducing protective immunity, may produce some undesirable side effects which are mostly mild and clear up quickly। देखिए, effective vaccines जो होता है, जो हमें protective immunity देता है, वो कुछ साइड इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है। जनरली जो साइड इफेक्ट्स होता है वो मोस्टली माइल्ड होता है और जल्दी ठीक हो जाता है। तीसरा क्या है, मेजॉरिटी ऑफ इवेंट्स थॉट टू बी रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन आर एक्चुअली नॉट टू द वैक्सीन इटसेल्फ। देखिए, वैक्सीनेशन के बाद हमने कई सारे न्यूज़ सुना है, किसी को फीवर हुआ, किसी को स्वेलिंग हुआ, ऐसा करके। पर WHO का कहना यह है मैक्सिमम इवेंट्स जो वैक्सीनेशन के बाद होता है वो एक्चुअली वैक्सीनेशन या ये वैक्सीन के कारण नहीं होता है, और भी कई सारे रीजंस हो सकता है, राइट, ड्यू टू ह्यूमन और प्रोग्राम एरर, ऐसा हो सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट एवरी इंडिविजुअल हु माइट हैव ए माइल्ड और सीरियस रिएक्शन टू ए वैक्सीन, although there are a few contraindications to some vaccines. By following contraindications, the risk of serious adverse effects can be minimized. देखिए, it is not possible to predict every individual who might have a mild or serious reaction to vaccine. ऐसे सबके बारे में प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, मतलब एक एक इंडिविजुअल के साथ क्या क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, राइट। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट्स में क्या बोला है, देयर इज नो सच थिंग एज ए परफेक्ट वैक्सीन विच प्रोटेक्ट्स एवरीवन हु रिसीव्स इट। बिल्कुल सही। इफेक्टिव वैक्सीन के बारे में बोला है, ये भी सही है। मेजॉरिटी ऑफ इवेंट्स थॉट टू बी रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू कोबरा कमांडो यूनिट विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। देखिए दोस्तों, कोबरा कमांडो यूनिट काफ़ी न्यूज़ में था। इन्होंने एक ऑपरेशन किया था माओइस्ट के अगेंस्ट, जिसमें एक कमांडो को उन्होंने किडनैप भी किया था, उनको रिलीज़ किया गया, ये भी न्यूज़ आज आया था। अब देखिए, कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन, कोबरा यूनिट का फुल फॉर्म है, ठीक है, कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन। इट इज़ ए स्पेशल ऑपरेशन यूनिट ऑफ द CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया, राइट। ऑपरेशन यूनिट इज स्किल्ड इन द guerrilla tactics and jungle warfare. It is established in the year 2009 to counter the Naxalite problem. अब देखिए, जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, जैसे माओइस्ट इंसर्जेंसी, नक्सलाइट इंसर्जेंसी, ये सब प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने एक अलग सा कमांडो यूनिट बनाया जो गेरिला टैक्टिक्स में, जंगल वारफेयर में एक्सपर्ट्स है, स्किल्ड है। इनका नाम है कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन, नहीं तो कोबरा यूनिट। अब देखिए, it is deployed to tackle the insurgent groups who are engaged in a asymmetrical warfare. Currently there are 10 battalions of Cobra. देखिए, currently 10 battalion है Cobra का। Battalions are one of the most experienced and successful law enforcement units. Till now the battalions were an all male unit. देखिए दोस्तों, ये जो battalion अभी तक, मतलब 2-3 महीने पहले तक ये all male unit था, मतलब कोई women commandos नहीं थे Cobra यूनिट में। फर्स्ट टाइम ए कंटीजेंट ऑफ वुमेन पर्सनल हैज़ बीन इंडक्टेड टू इट। देखिए, 2-3 महीने पहले की बात है, विमेन पर्सनल का एक कंटीजेंट ऑलरेडी इंडक्ट हो गया है कोबरा यूनिट में। दे अंडरगो रिगरस कमांडो एंड जंगल वारफेयर ट्रेनिंग। 10 कोबरा यूनिट्स रेज बिटवीन 2008 to 2011 हैव बीन ट्रेन्ड, इक्विप्ड एंड डिप्लॉयड इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इंसर्जेंट अफेक्टेड एरियाज। देखिए, जहां भी ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज है, माओइस्ट इंसर्जेंसी ज़्यादा होता है, माओइस्ट अटैक होते हैं, उन सब एरियाज में इनको डिप्लॉय किया जाता है, जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, आसाम एंड मेघालय, राइट।
आप हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए। कोबरा इज ए स्पेशल ऑपरेशन यूनिट ऑफ CRPF ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2009 टू काउंटर द नक्सलाइट प्रॉब्लम, बिल्कुल सही। ऑल द बटालियंस ऑफ कोबरा यूनिट आर मेल यूनिट, नो वीमेन पर्सनल हैज़ बीन इंडक्टेड टू इट, ये गलत है दोस्तों। रिसेंटली वीमेन पर्सनल का एक कंटीजेंट इंडक्ट हो गया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया पाकिस्तान ट्रेड रिलेशंस विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। देखिए, इंडिया पाकिस्तान ट्रेड रिलेशंस के बारे में 3 स्टेटमेंट है। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए, ओवर द ईयर्स इंडिया हैज हैड ए ट्रेड सरप्लस विद पाकिस्तान। देखिए, ट्रेड सरप्लस मतलब क्या होता है, हमारा इंपोर्ट्स कम है और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है, राइट। और ट्रेड डेफिसिट मतलब इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। अब पाकिस्तान कैसा, हमारा ट्रेड सरप्लस है, मतलब हमारा एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है, इंपोर्ट्स कम है। इंडियन एक्सपोर्ट्स रोज नियरली 6% टू $, 1.92 बिलियन इन 2017-18, देन by around 7% इन 2018-19। तो कंसिस्टेंटली इंडियन एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होता नजर आ रहा है। इंपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान, though much less in volume, also increased by 7.5% to $, 488.56 million in 2018 कंपेयर टू 2016-17। आप देखिए, ये सब डाटा 2016, 17, 18 की है। 19-20 का डाटा इतना ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है 19-20 में काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुआ जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान ट्रेड रिलेशंस क्या, पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हुए थे, जैसे उरी अटैक, पुलवामा अटैक, आप सबको पता है। अब देखिए, मेजर प्रोडक्ट्स ट्रेडेड, पाकिस्तान वॉज एमंग इंडिया टॉप 50 ट्रेड पार्टनर्स इन 2018-19 बट वॉज पुश्ड आउट ऑफ द लिस्ट इन 2019-20। जो उरी अटैक के बाद पाकिस्तान को रिमूव किया था ट्रेड पार्टनर से। इट हैड बीन एंटिसिपेटेड दैट ए ट्रेड बैन बिटवीन द कंट्रीज वुड अफेक्ट पाकिस्तान मोर सिंस इट इज रिलेट हेवली ऑन इंडिया फॉर की रॉ मटेरियल्स। अब देखिए दोस्तों, अगर इंडिया पाकिस्तान ट्रेड रिलेशंस में कोई बान आ जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड तो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जिनके वो फेमस है, उसका की रॉ मटेरियल्स, चीज़ें बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो इंडिया से इंपोर्ट कराता है। इंडियन एक्सपोर्ट को पाकिस्तान देखिए, 2018-19 में कॉटन एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स अकाउंटेड फॉर अराउंड हाफ ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हाफ ऑफ द आइटम कॉटन एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स है, राइट। अदर मेजर आइटम्स कौन कौन सा है, प्लास्टिक, टैनिंग डाइंग एक्सट्रैक्ट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस, राइट। इंडियाज मेजर इंपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान कौन कौन सा है, देखिए, मिनरल फ्यूल्स हम करते हैं, ऑयल्स, एडिबल फ्रूट्स एंड नट्स, salt, sulfur, stone, plastering materials, ores, slag and ash and raw hides and leather। इतनी चीज़ें हम पाकिस्तान से इंपोर्ट कराते हैं, राइट। अब हमारे स्टेटमेंट देख लीजिए। पहला क्या लिखा है, ओवर द ईयर्स इंडिया हैज हैड ट्रेड डेफिसिट विद पाकिस्तान, गलत है दोस्तों, ट्रेड सरप्लस है। पाकिस्तान वाज एमंग इंडियाज टॉप 50 पार्टनर्स इन 2018-19 बट वाज पुश्ड आउट ऑफ द लिस्ट इन 2019-20, बिल्कुल सही। 2018-19 कॉटन एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स अकाउंटेड फॉर अराउंड हाफ ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान, वेरी वेरी करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको, इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड रिलेशंस में सबसे ज़्यादा कॉटन एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स आता है। तो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेस्पेक्ट टू द इंस्टॉल कैपेसिटी इन पावर सेक्टर ऑफ इंडिया अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 4, 2, 3। सबसे लार्जेस्ट है थर्मल, फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, फिर हाइड्रो, फिर न्यूक्लियर। देखिए दोस्तों, एक लेटेस्ट डाटा है पावर सेक्टर से, ये अपडेटेड ऑन 28 फरवरी 2021 का है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। वैसे इसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ सुबह हर्षित सर ने कवर भी किया था, एक बार हम इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए, इंडिया का पूरे पावर सेक्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इसका पूरी एनालिसिस है इसमें। देखिए, थर्मल में क्या क्या आता है, कोल, लिग्नाइट, गैस एंड डीजल। तो सबसे ज़्यादा है थर्मल, 61.5% इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो थर्मल में कोल आता है, लिग्नाइट आता है, गैस आता है, डीजल आता है, जिसमें कोल जो है सबसे ज़्यादा है 53%, लिग्नाइट से 1.7%, गैस से 6.6% एंड डीजल से ओनली 0.1%। वैसे लिग्नाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कोल। अब हाइड्रो देखिए, हाइड्रो एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, उसमें से 12.2% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। न्यूक्लियर से 1.8% होता है। आरईएस मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, उससे 24.5% होता है। अब देखिए, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में क्या क्या आता है,
स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आता है, बायोमास गैसीफेयर, बायोमास पावर, अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट पावर एंड सोलर एंड विंड एनर्जी। इतना आता है दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, ध्यान दीजिएगा। हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए क्या लिखा है। फर्स्ट इज थर्मल, सेकेंड इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, थर्ड इज हाइड्रो एंड फोर्थ वन इज न्यूक्लियर। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 4, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेन मोड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ई 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखिए पांचों स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले समझते हैं सीड डिस्पर्सल होता क्या है। देखिए वेरी सिंपल है दोस्तों, इट इज अ मूवमेंट, स्प्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। एक पौधा या पर्ड से उसके जो सीड्स है वो दूसरे जगह में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। ठीक है, एक प्लांट एक जगह में होता है, आपने देखा होगा दूसरी जगह में भी सेम प्लांट होता है। कैसे? क्योंकि इसके सीड्स जो है वो उधर से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या है, इसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। देखिए एग्जाम्पल क्या क्या है, ग्रेविटी, विंड, बैलिस्टिक, वाटर एंड बाय एनिमल्स। उसमें और एक मैं ऐड करूंगा ह्यूमंस करके। तो ये सब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है सीड डिस्पर्सल का। एक सीड दूसरे जगह में ट्रैवल कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले विंड से तो होना ही है, क्योंकि एक पेड़ का जो सीड है वो सूख जाने के बाद विंड की वजह से दूसरे जगह में चला जाता है, उधर गिरता है, फिर उधर नया पेड़ उगता है। एनिमल्स सीड्स या फ्रूट्स खाने के बाद कहीं और जाके उसको एक्सक्रीट भी करा सकता है और छोड़ भी सकता है। ठीक है, इसकी जो वेस्ट है तो तब हो सकता है। बाई वाटर, पानी की वजह से हो सकता है, पानी जब बारिश होता है बहता है और उसकी वजह से सीड ट्रांसपोर्ट हो सकता है। बाई बर्स्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ सब्जी देखा होगा, कुछ फल देखा होगा, वो अपने आप फूट जाता है। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर, थोड़ी पकने के बाद ये फूटता है, मतलब बर्स्ट करता है। बर्स्ट करने के बाद जो सीड ट्रांसपोर्ट होता है वो। एंड बाई ह्यूमंस, देखिए ह्यूमंस तो कैरी करता ही करते हैं। हम कहीं ना कहीं से कुछ पेड़ या कुछ सीड उठा दिया और कहीं और जाके छोड़ दिया गलती से या जानबूझ के, तो ऐसा भी सीड डिस्पर्सल हो सकता है। तो ये सब नेचुरल रीजन से सीड डिस्पर्सल का, राइट। तो हम हमारा क्वेश्चन देख लीजिए। ग्रेविटी, देखिए ग्रेविटी भी एक ऑप्शन है, क्योंकि ग्रेविटी से भी गिरता तो है, ऊपर से नीचे गिरता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ग्रेविटी है। विंड, बैलिस्टिक मतलब जो मैंने बर्स्टिंग बोला, वाटर मतलब पानी की वजह से एनिमल्स, एंड ह्यूमंस भी है। वैसे ये मैंने क्वेश्चन में डाला नहीं। सो आंसर इज ऑप्शन ई 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन डी, आसाम्स फुक्सिन केव इज बिलीव्ड टू बी कार्व्ड बाय ए हेयरपिन। एक्चुअली फुक्सिन केव आसाम में नहीं, मिजोरम में है, राइट। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन बॉडी इज नॉट करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ दोस्तों। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो दोस्तों, लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा। अब जितना लाइक एंड कमेंट करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोज़ को रिकमेंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।